मुख्यधारा के चैनलों पर आरोप लग रहा है कि इसराइल के भीतर जो तबाही हुई है उसकी सही तस्वीर नहीं दिखाई जा रही। इसराइल को अंदाजा नहीं था कि ईरान इस हद तक प्रहार करेगा और तेल अवीव को नुकसान पहुंचा देगा। शुक्रवार को CNN ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बीरशेवा में माइक्रोसॉफ्ट के दफ्तर को ईरान ने ध्वस्त कर दिया। यह भी लिखा जा रहा है कि इसराइल अपने विमानों को साइप्रस से उड़ा रहा है। क्या वाकई ईरान ने इसराइल को भारी नुकसान पहुंचाया है या यह भी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है? इस बीच एक नई खबर यह आई है कि ईरान के अली शमखानी गंभीर रूप से घायल हैं, मरे नहीं हैं, जबकि इसराइल का मीडिया कह रहा है कि शमखानी को मार दिया गया है। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कहे जा रहे हैं कि ईरान के सभी परमाणु ठिकानों पर हमला कर देंगे। इनके लिए तो मजाक हो गया है हमले की बात, वरना कोई उनसे पूछता कि जिन जिन देशों के पास न्यूक्लियर प्लांट हैं क्या वहां भी जाएंगे अटैक करने, उनके न्यूक्लियर प्लांट पर भी हमला करेंगे। पता भी है कि न्यूक्लियर प्लांट पर हमला होगा तो कितना खतरनाक परिणाम हो सकता है। रूस के एटॉमिक एनर्जी कॉरपोरेशन के प्रमुख अलेक्सी लिखाचेव ने कहा है कि अगर इसराइल ने बुशहर के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया तो तबाही मच जाएगी। का संस्थान हालात पर नजर बनाए हुए है, यहां तक कि ईरान के इस प्लांट पर रूसी विशेषज्ञ भी काम कर रहे हैं। 1986 की घटना है। पूर्व सोवियत संघ के चेर्नोबिल परमाणु प्लांट के रिएक्टर में अचानक धमाका हो गया। रिएक्टर के निर्माण और मानवीय त्रुटि के चलते भाप का दबाव इतना ज्यादा हो गया कि रिएक्टर की छत फट गई और भयानक धमाका हुआ। रातों रात प्रिपेयर्ड शहर को खाली किया गया। प्लांट में काम करने वाले कर्मचारियों के अलावा कई बचाव कर्मियों की दर्दनाक मौत हो गई और बहुत से लोगों की सेहत पर इसका बुरा परिणाम पड़ा। 5000 से अधिक लोगों को थायराइड का कैंसर हो गया। 15 लोगों की मौत हो गई। चेर्नोबिल की आबो हवा दूषित हो गई और एक बसा बसाया शहर खंडहर हो गया। रूस इसलिए बार बार चेतावनी दे रहा है कि न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करना ठीक नहीं होगा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कह दिया है कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट में जो भी रूसी विशेषज्ञ काम कर रहे हैं वहां से नहीं हटाए जाएंगे। इसका मतलब है कि उधर से चैलेंज आ रहा है कि अगर इस हमले में रूसी नागरिकों को कुछ भी हुआ तो देख लेना। ईरान के पास परमाणु बम है या नहीं, यह सवाल हर दिन बड़ा होता है, उलझ भी जाता है। न्यूक्लियर प्लांट पर बम गिराकर मिलेगा क्या, यह सवाल जुड़ गया है। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करने के बाद क्या इसराइल का मकसद पूरा हो जाएगा? नहीं होगा। क्या न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करने के बाद इसराइल के झूठ का जवाब मिल जाएगा? पहले साबित तो करें कि ईरान के पास बम है या नहीं। बम ना हो गया समोसा हो गया, दोपहर के बाद बम बना लेगा। CNN की पत्रकार हैं क्रिस्टियन अमनपोर। उन्होंने ईरान के उप विदेश मंत्री अब्बास अराकची का इंटरव्यू किया है। अराकची से उन्होंने पूछा कि आपकी सरकार ने 60% एनरिच्ड यूरेनियम का उत्पादन क्यों किया? तो उनका जवाब था, हमने वही किया जो IAEA के नियमों के अनुसार कर सकते थे। हमारे पास और कुछ नहीं है, कुछ भी गलत नहीं किया है। 60% एनरिचमेंट पर कोई बैन नहीं, लेकिन इसका इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए किया जा रहा है। तो इसराइल को बहस में इस बात को लेकर कोई सफलता नहीं मिल पा रही कि ईरान के पास परमाणु बम है या नहीं। वो किसी भी तरह से अपने हमले को उचित नहीं ठहरा पा रहा। अब इस नेता को कैसे समझा जाए? ना तो कोई पॉलिटिकल साइंस वाला समझ पा रहा है, ना कोई साइकोलॉजी का प्रोफेसर इसे समझ पा रहा है। क्या यह दुनिया इस हद तक नकारा हो चुकी है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा? इनके बेटे ने शादी रोक दी, यह बड़ी कुर्बानी हो गई। यहां 2 साल से बच्चों पर, महिलाओं पर बम गिरा रहे हैं। आज भी गजा में लोग मारे जा रहे हैं और ये शादी रोकने को कुर्बानी बता रहे हैं। नेतन्याहू किस मिट्टी के बने हैं कि आज अमेरिका भी इनके शिकंजे में जकड़ा नजर आता है? गजा के नरसंहार के दाग के साथ यह कैसा इसराइल बनाना चाहते हैं? क्या इन्हें नहीं पता कि आज न कल नरसंहार की एक एक दास्तान दर्ज होगी, बल्कि इसी समय में दर्ज हो रही है। बार बार ईरान कह रहा है कि बम नहीं बनाया। इससे तो आप ईरान को यह समझने की छूट दे रहे हैं कि बम नहीं भी होगा तब भी आप पर बम के नाम पर अटैक करेंगे, तो बेहतर है बम बना लो। अमेरिका के भीतर देखिए कितने सवाल उठ रहे हैं कि ईरान के पास बम है, पहले इसका प्रमाण दो। के साथ एक सवाल जुड़ा हुआ है ईरान में सत्ता परिवर्तन का। यह बहस भी जहां है वहीं है। इसराइल जिद पर अड़ा है कि खामेनेई को बचने नहीं दिया जाएगा।
भाषा देखिए इसराइल की, कह रहा है अयातुल्ला अली खामेनेई को जीने की अनुमति नहीं दे सकते क्योंकि खामेनेई स्वयं आदेश देते हैं कि अस्पताल पर हमला करना है। गजा के अस्पतालों पर हमला करने का आदेश कौन दे रहा था? किसके आदेश से वहां 3 दर्जन से अधिक अस्पतालों को मिट्टी में मिला दिया गया? इराक के शीर्ष शिया धर्मगुरु ग्रैंड अयातुल्ला अली सिस्तानी ने ईरान के नेतृत्व को निशाना बनाने के खिलाफ चेतावनी दी है। रूस के राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है, सत्ता परिवर्तन की कोई भी बातचीत कल्पना के परे है, इसके बारे में बात करना भी स्वीकार्य नहीं होगा। रूस और चीन सत्ता परिवर्तन के पक्ष में नहीं है। नेतन्याहू भी बीच बीच में बयान बदलते हैं कि वे सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते, लेकिन इस युद्ध का परिणाम यही होगा। इनके रक्षा मंत्री बयान देते हैं कि खामेनेई को जीने का अधिकार नहीं है। एक तरफ यह चलाया जा रहा है ईरान की लीडरशिप को खत्म कर देंगे, दूसरी तरफ यह भी प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि ईरान की जनता मौजूदा नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह कर देगी। सत्ता परिवर्तन को लेकर 100 तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा है। एक तीसरा प्रोपेगेंडा यह भी चल रहा है कि इसराइल के हमले से घबराकर तेहरान के लोग भाग रहे हैं। क्या जान बचाकर भागने वालों से आज सत्ता परिवर्तन की उम्मीद लगाए बैठे हैं? फिर इसराइल ईरान के टीवी चैनलों को क्यों हैक कर रहा है? मतलब आप ऊपर से बम गिराओ, लोग कमरे में बैठकर टीवी देखेंगे कि इसराइल अभी हैक करेगा और फर्जी प्रदर्शन का वीडियो दिखाएगा। यह तो वैसा ही मामला है कि यूक्रेन पर हमला करने वाला रूस ईरान और इसराइल के हमले में संयम की सलाह दे रहा है। इसराइल का कुछ भी नहीं चल पा रहा सिवाय इसके कि अमेरिका उसके आगे मजबूर हो जाए। उसके पास यही आखिरी उम्मीद है। ईरान के अधिकारी लगातार अमेरिका को टारगेट कर रहे हैं। अमेरिका के खिलाफ ईरान में नारे लगने की खबर है। ईरान में 600 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं। रही बात ईरान में सत्ता परिवर्तन की, तो उसे लेकर साफ नहीं कि हवाई हमले से सत्ता परिवर्तन वहां कैसे हो जाएगा। अगर ईरान की सत्ता को इसराइल हटा देता है तो कैसे भरोसा किया जाए कि वहां के हालात इराक, सीरिया, अफगानिस्तान और लीबिया से अलग होंगे। ईरान और इसराइल के बीच उस झगड़े को आप यह मत समझकर देखिए कि कोई जटिल मामला है, बिल्कुल नहीं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, समझ नहीं आएगी ऐसा मत सोचिए। जैसे बाहुबली आपके जिले में प्लॉट कब्जा लेते हैं और आप दशकों मुकदमा लड़ते हुए इस दुनिया से चले जाते हैं, इससे ज्यादा का मामला यह नहीं। अब पता चल रहा है कि दुनिया में सैनिक क्षमता का डंका बजवाने वाला देश इसराइल अपने सैनिक ठिकाने कहां बनाकर बैठा है? आम लोगों के मोहल्लों में, अस्पतालों के बेसमेंट में, ताकि जब इन पर हमला हो तो नागरिकों पर हमले के बहाने हल्ला किया जा सके। नागरिक की सुरक्षा के लिए सैनिक ठिकाने बनाए जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि इसराइल में सैनिकों की सुरक्षा के लिए नागरिक ठिकाने बनाए गए हैं। 2 साल से गजा में नरसंहार चल रहा है। अमेरिका से तो रोका नहीं गया। आज भी हर दिन गजा में हत्याएं हो रही हैं। तो इस 2 हफ्ते में बातचीत से क्या निकल जाएगा?